आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग इसका पार्ट सेकंड करेंगे। इसके पहले हम लोग ने पार्ट फर्स्ट किया, उसमें फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन कवर किए हम लोग ने प्रैक्टिस 6.1 का। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी और रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसपे पूरा चैप्टर डिपेंड है। पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। और रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग ने दिए थे tan थीटा इज इक्वल टू sin अपॉन cos हो जाएगा, cot क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट cos अपॉन sin। ये है sin और cosec के बीच की रिलेशनशिप, और वो cos और sec के बीच की रिलेशनशिप है, और ये tan और cot के बीच की रिलेशनशिप है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ऑल प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम है। अब नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अभी प्रूव दैट प्रॉब्लम में क्या होता है, दो पार्ट रहते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और ये दूसरा राइट हैंड साइड। हमें कोई भी एक पार्ट लेना पड़ता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है राइट हैंड साइड पार्ट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हम लोग ने लिए, ये क्या है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब ये cos थीटा के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इनटू 1 cos थीटा, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोग इसकी जगह आइडेंटिटी यूज करके लिख सकेंगे हम लोग 1। इसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा, सिंस बाय आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रीजन देना मस्ट है, रीजन देंगे तभी हम लोग इंप्लीमेंट कर सकेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे हम लोग ने 1, और ये नीचे cos थीटा डिनोमिनेटर में cos थीटा एज इट इज। हम लोग ने रिलेशनशिप अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उसमें cos और sec के बीच की रिलेशनशिप थी। ये देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा नंबर 4 की। तो हम लोग यहां पे ये यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। सो वी कैन राइट sec थीटा in place of 1 upon cos theta by this relationship। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड सी। राइट हैंड साइड हमको क्या प्रूफ करना था, sec थीटा। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां होता हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड सब क्वेश्चन। प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इनटू ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन में कंसीडर करेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी cos स्क्वायर थीटा हम लोग एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, ये सेकंड वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो हम लोग रीजन देंगे, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। सो आई कैन राइट sec स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, हम लोग ने आइडेंटिटी यूज करे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे हम लोग ने, sec स्क्वायर थीटा लिखे। अब हमारे पास रिलेशनशिप है cos थीटा और sec थीटा की। cos थीटा और sec थीटा की रिलेशनशिप क्या है, फिफ्थ रिलेशनशिप देखिए,
cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन sec थीटा। यहां डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये क्या होगा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 इनटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos थीटा इनटू sec थीटा क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इनटू sec थीटा, सिर्फ मैंने क्रॉस को डॉट लिखा, मल्टीप्लिकेशन ही जनरली बोलते हैं डॉट को, और ये स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिलेशनशिप्स के थ्रू मैंने cos थीटा इनटू sec थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 1 आई, तो हम लोग ने लिखे इधर 1 और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, विच इज योर राइट हैंड साइड। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे, cos स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा लिखे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी यूज करें sec स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशनशिप थी हमारी cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा। यहां पे हम लोग ने क्या किया, इसका स्क्वायर कॉमन लिए, यहां पे cos थीटा इनटू sec थीटा, लेकिन हमारी रिलेशनशिप क्या थी cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तो इन प्लेस ऑफ cos थीटा इनटू sec थीटा आई कैन राइट 1, इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला सब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। अब सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, इसको बाय द मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन करना है। अब रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, यहां पे हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। कैसे प्रॉब्लम में, जब स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम आ रहा हो सेम क्वांटिटी लेकिन डिफरेंस क्या रहा प्लस माइनस का, तो यहां पे जनरली हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो बाय रैशनलाइजेशन हम लोग रैशनलाइज किसको कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को कर रहे हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट हम लोग ने बना दिए, ये एज इट इज लिखे 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, ये एज इट इज लिखे हम लोग ने। रैशनलाइज हमको डिनोमिनेटर करना है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे वही लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे अपोजिट साइन लेंगे, प्लस है तो माइनस, तो 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 माइनस ये हो गया sin थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे 1 माइनस sin थीटा से जो डिनोमिनेटर है उसकी अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये फॉर्म में आ गया, और ये हो गया a माइनस बी फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में a की जगह क्या है 1 है और b की जगह क्या है sin थीटा है, तो इसका क्या आता है a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b यानी कि क्या हो गया sin थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या होगा 1 माइनस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद ये 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हम लोग ने एज इट इज लिखे, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज लिखे, और ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, ये हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सिंस ये रीजन दे दिया हम लोग, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा वहां शिफ्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये 1 माइनस sin थीटा एक्चुअली इसका होल स्क्वायर है ना, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा in place of 1 minus sin square theta by using identity,
क्योंकि हम लोग ने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाले 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हो गया तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो हम लोग ने ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर थीटा ये लिखा। अब क्या करूंगा मैं, ये होगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसका स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये फॉर्म में रहा a माइनस बी अपॉन सी, तो हम लोग लिख सकते हैं a बाय सी माइनस b बाय सी, तो इसको वैसे ही लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन cos थीटा और ये हो गया माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन हम लोग ने रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, उसमें sec थीटा सिंस sec थीटा क्या होता था 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा क्या होता था sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में sec थीटा क्या हो गया 1 अपॉन cos थीटा और ये tan थीटा क्या हो गया sin अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा इसकी जगह मैं लिख सकता sec थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी जगह लिख सकता मैं tan थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड, ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड साइड। अब इसको एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग के लिए 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा स्क्वायर रूट में हम लोग ने इसे रैशनलाइज करे, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर की साइन क्या है प्लस है, इसकी अपोजिट साइन लेके यानी कि माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह क्या है 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा और ऊपर सेम साइन है तो क्या हो गया 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग ने 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज रखे और ये 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया और sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा एज इट इज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, फर्स्ट वाली sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग ने क्या लिखे cos स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो हम लोग ने क्या लिखे स्क्वायर कॉमन लिखे, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये रूल लगा a माइनस b बाय c, इसको लिख सकते हैं a बाय c माइनस b बाय c, सेम हियर अप्लाई किया हम लोग ने 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। लेकिन रिलेशंस अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हमारे पास है 1 अपॉन cos थीटा क्या होता sec थीटा होता और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता tan थीटा होता, व्हिच इज योर राइट हैंड साइड। हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर सी का फोर्थ वाला सब क्वेश्चन जो है ब्रैकेट ऑफ sec थीटा माइनस cos थीटा इनटू ब्रैकेट ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इनटू sec थीटा। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है sec थीटा माइनस cos थीटा ये एक ब्रैकेट में है और ये cot थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप यूज करेंगे जो हम लोग ने पढ़े थे, रिलेशनशिप्स अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग sec थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे, tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे और cot थीटा की जगह क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का यूज हम लोग ये क्वेश्चन में करेंगे। अब sec थीटा की जगह इन प्लेस ऑफ sec थीटा आई कैन राइट 1 अपॉन cos थीटा, तो sec थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos थीटा माइनस ये cos थीटा एज इट इज रखना है हमको। अब ये cot थीटा की जगह क्या लिखना है हमको cos थीटा अपॉन sin थीटा, बीच में क्या है प्लस, और ये tan थीटा की जगह क्या लिखने का है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 अज्यूम कर सकते हैं,
ये ब्रैकेट में क्या करना है हमको, जब भी दो फ्रैक्शन रहे उसके बीच में प्लस माइनस रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा into 1 क्या हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 1 1 माइनस cos थीटा into cos थीटा क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा into डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई sin थीटा into cos थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले हम लोग ये पार्ट लेंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर से शुरू होती है, तो हम लोग sin थीटा into sin थीटा क्या लिखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, पहले वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग ने ये रीजंस लिख दिए, sin sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें हम लोग को sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होने का, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होना तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये दो चीज की जरूरत हमको यहाँ पढ़ने वाली है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैंने लिखा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा वैसे का वैसा इनटू ये आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिखा 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब यहाँ क्या करेंगे, sin थीटा और ये ऊपर एक sin थीटा कट जाएगा, तो ये स्क्वायर है और ये सिंगल sin थीटा है, तो हमारा ये ऊपर क्या बचेगा, एक sin थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, हमारा एक cos थीटा बचेगा इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। अब हमारी रिलेशंस और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या है, रीजन देंगे, sin थीटा अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा पहली वाली रिलेशन, और sec थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, इसका यूज हम लोग यहां पे करेंगे, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इसकी जगह मैं लिख सकता मैं tan थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा इसकी जगह मैं लिख सकता sec थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम लोग ने, राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ने लिए sec थीटा माइनस cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में cot थीटा प्लस sin थीटा। अब sec थीटा की जगह हम लोग ने क्या पुट करे 1 अपॉन cos थीटा और ये cos थीटा एज इट इज रह गया, cot थीटा की जगह हम लोग ने प्रूव करे cos अपॉन sin और tan की जगह sin अपॉन cos। यहाँ पे क्या करें, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करें यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग ने यहाँ उसकी वैल्यू पुट करे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या यूज करें हम लोग ने sin स्क्वायर थीटा, नीचे का cos थीटा एज इट इज और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करें हम लोग ने 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा एज इट इज। अब ये क्या करें, sin थीटा एक कैंसिल हुआ और ऊपर 2 है तो एक बचा, तो ऊपर क्या बचा, एक sin थीटा बचा, नीचे cos थीटा इनटू यहाँ क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। रीजंस मस्ट है, रीजन देना जरूरी है, हर आइडेंटिटी हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे उसके लिए रीजन देना जरूरी है, कंपलसरी। यहाँ होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन नंबर 5th। अब ये है प्रूव दैट cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा, ये प्रूव करना है। नाउ कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल LHS हम लोग ने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया cot थीटा प्लस tan थीटा। हमें इधर दो रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ने वाली है। cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, और tan थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप्स की जरूरत हमें यहां पड़ने वाली है। ये cot थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा, फिर बीच में क्या है प्लस, और tan थीटा की जगह लिख सकता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा।
अब जब भी दो फ्रैक्शन है उसके बीच में प्लस माइनस साइन आएगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करें sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी हमारा साइन पहले आता है इसलिए पहले साइन को करेंगे। ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां पे हमको पड़ेगी आइडेंटिटी की जरूरत, तो हम लोग ने लिख लिया सिंस, कौन सी आइडेंटिटी हमारी, फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग ने इसकी जगह बाय यूजिंग आइडेंटिटी इसकी वैल्यू क्या होती है 1 लिख लिए, 1 अपॉन ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको स्प्लिट कर सकता मैं, ये हो गया 1 अपॉन sin थीटा और ये क्या हो गया 1 अपॉन cos थीटा। लेकिन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स है, उसमें 1 अपॉन sin थीटा उसकी वैल्यू क्या है cos थीटा है, और 1 अपॉन sin थीटा उसकी वैल्यू है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा उसकी वैल्यू है sec थीटा। देखिए रिलेशनशिप्स में 1 अपॉन sin थीटा की वैल्यू है कोसेक थीटा और 1 अपॉन cos थीटा की वैल्यू है sec थीटा। तो यहां इंप्लीमेंट किया मैंने ये रिलेशनशिप, तो 1 अपॉन sin थीटा इसकी जगह में लिख सकता मैं कोसेक थीटा डॉट 1 अपॉन cos थीटा की जगह में लिख सकता sec थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इनटू sec थीटा। सबसे पहले हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड लिए cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा की जगह रिलेशनशिप यूज करें हम लोग ने, cot थीटा क्या होता cos अपॉन sin होता और tan क्या होता sin अपॉन cos। यहां पे क्या करें डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई sin थीटा इनटू cos थीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे हम लोग ने आइडेंटिटी यूज करें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखा हमने 1 लिखे। तो ये डिनोमिनेटर वैसे का वैसा sin थीटा इनटू cos थीटा, इसको स्प्लिट करें 1 अपॉन sin थीटा अलग लिखे और ये 1 अपॉन cos थीटा यहां पे अलग लिखे। लेकिन हमारे पास रिलेशनशिप से 1 अपॉन sin थीटा क्या होगा कोसेक थीटा और ये 1 अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, which is your right hand side।